सम्मानित मंच को प्रणाम करते हुए, अपने सदगुरुदेव परम पूज्य दीदी माँ साध्वी ऋतंभरा जी को प्रणाम करते हुए और यहाँ विराजमान सभी धर्म प्रेमी बंधु भगिनी समाज सेवी संस्थाओं में लगे सभी बंधुओं का हृदय से आभार। पूज्य दीदी माँ साध्वी ऋतंभरा जी के प्रतिनिधि के रूप में मैं साध्वी सत्यप्रिया, परम पूज्य दीदी माँ जी जब राष्ट्र चेतना के कार्य में लगे हुए थे और राम जन्मभूमि के आंदोलन में अपने आप को समर्पित कर रखा था, तब अनेक बार ऐसी स्थितियां थीं कि जब वेश बदल करके किसी अनाथ आश्रम महिला आश्रम की जड़ व्यवस्था को नज़दीक से देखा था और तब उनके हृदय के अंदर एक वेदना उत्पन्न हुई कि कभी रुक कर के सेवा करने का अवसर मिला तो ऐसे बच्चों के लिए काम करेंगे जो किन्हीं भी परिस्थिति में अपने माता पिता से बिलक हो गए। हम सब जानते हैं कि दो जीवों के मिलन से किसी जीव की उत्पत्ति होती है। किसी बालक को कोई देवकी तो मिल गई, पर यदि यशोदा मिल जाए तो वो बालक भी समाज की मुख्य धारा में जुड़ सकता है। जब कोई बालक जन्म लेकर के आता है तो हमारे यहाँ उसको अनाथ, अवैध, नाजायज जैसे शब्दों से उसको दंश दिया जाता है। पूज्य दीदी माँ जी के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि जिस देश में पशुओं के भी नाथ पशुपति नाथ हैं, जहाँ नाथों के नाथ द्वारिका नाथ हैं, उस देश में कोई अनाथ नहीं हो सकता। वो बच्चा भी यशोदा की गोद में उसके लालन पालन और प्रेम में पल कर के बड़ा हो, इस भाव पर पूज्य दीदी माँ जी ने काम किया और वृंदावन के अंदर वात्सल्य ग्राम बनाकर के सारे विश्व के सम्मुख एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया। उनका भाव था कि 2 रोटी देना बड़ी बात नहीं है, किसी को 2 रोटी कमाने लायक बनाना और समाज में स्थापित करना ये बड़ी बात होती है। और उनके द्वारा आज हजारों बच्चों का लालन पालन पोषण संस्कार देना, बच्चा एक दिन से आता है और उसको डोली में बिठा कर के समाज में स्थापित करने का कार्य उनके द्वारा हो रहा है। मथुरा वृंदावन और उसके आसपास क्षेत्र में बहुत गरीबी अभावग्रस्त क्षेत्र है, क्योंकि वो औद्योगिक क्षेत्र नहीं है। दिल्ली में भी हमारा कई जगह सेवा कार्य चल रहा है, लेकिन एक उदाहरण के रूप में जो स्थापित किया वो वृंदावन में स्थापित किया। आसपास के गरीब क्षेत्र के बहुत सारे ऐसे परिवार जो सर्प का प्रदर्शन करके उनका खेल दिखा करके अपना लालन पालन पोषण करते थे, तो उन सर्प दिखाने वाले खेल दिखाने वाले उन श्रमिकों के बच्चे, घुमंतु जाति के बच्चों को भी कि वो समाज की मुख्य धारा में मिल सके, लगभग 350 बच्चों को वहीं रख करके शिक्षा संस्कार देने का कार्य पूज्य दीदी माँ जी के द्वारा हो रहा है। हमारे द्वारा 3 प्रकार के विद्यालयों के द्वारा शिक्षा संस्कार देकर के बच्चों को समाज में स्थापित किया जा रहा है, जिनमें दिव्यांग बच्चे हैं, जिनमें ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता तो हैं पर पढ़ाने में सक्षम नहीं है। पूज्य दीदी माँ जी का भाव है कि शिक्षा और संस्कार सबको मिलना चाहिए। उस भाव पर लगभग हर वर्ष 1500 से अधिक बच्चों को पढ़ाने का कार्य परम शक्तिपीठ संस्था के द्वारा किया जा रहा है। इसके साथ साथ वे बच्चे जो किन्हीं भी परिस्थिति में अपने माता पिता से बिलग हो गए, जो 1 दिन के, 2 दिन के, 5 दिन के, जो वात्सल्य के आंगन में आए, ऐसे बच्चों को पढ़ा लिखा करके योग्य बनाने का कार्य भी वहाँ किया जा रहा है। साथ ही साथ हर 2 महीने के अंदर ऐसे बहुत सारे गरीब लोग जो कभी किसी एक श्रेष्ठ सर्जन के द्वारा अपनी आँखों को ठीक कराने की कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसे वहाँ पर हजारों आई कैंपों के द्वारा उनकी आंखें स्वस्थ हों, ऐसा बड़े पैमाने पर ऐसे कार्य वहाँ से किए जा रहे हैं। धन्यवाद साध्वी जी, धन्यवाद।